आज मैं बना रही हूँ साउथ इंडिया की फेमस डिश अड़ाई डोसा। अड़ाई डोसा 5 तरह की दालों और चावल के साथ में तैयार किया जाता है। बहुत ही टेस्टी और ये हेल्दी रेसिपी है। इसके साथ बनाऊंगी मैं ये प्याज टमाटर की चटनी, जिसके साथ में इस डोसा का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस डोसा में फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बस दालों को भिगो, ब्लेंड करो और एक प्रोटीन रिच डोसा तैयार। अड़ाई डोसा बनाने के लिए मैंने 2 कप चावल ले लिए हैं। जिन चावलों से हम डोसा या इडली बनाते हैं वही चावल मैंने अड़ाई डोसा बनाने के लिए लिए हैं। आधा कप मैंने इसमें चना की दाल डाल दी है, आधा कप मैंने तुअर की दाल डाली है, आधा कप बिना छिलके वाली उड़द की दाल डाली है और आधा कप बिना छिलके वाली मूंग की दाल डाल दी है। सारी दालों को और चावल को हमें अच्छे से धो लेना है 4 से 5 बार, जिससे सारी गंदगी निकल जाए। मैंने इसमें बिना छिलके वाली उड़द की दाल और मूंग की दाल ली है। अगर आपके पास में बिना छिलके वाली मूंग की या उड़द की दाल नहीं है तो आप छिलके वाली भी दोनों दालें ले सकती हैं। दाल और चावल को मैंने 4-5 बार अच्छे से धो लिया है। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है और 5 सूखी काश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी हैं। इन सारी चीज़ों को हमें 5 से 6 घंटे के या फिर ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देना है। मुझे ये नाश्ता ब्रेकफास्ट में बनाना था, इसीलिए मैंने दाल और चावल को रात भर के लिए सोक करने को रख दिया था। तो ये देखिए दाल चावल बहुत अच्छे से सोक हो गए हैं। अब इनका सारा पानी हमें निकाल देना है और इनको पीस लेना है। तो दाल चावल को पीसने के लिए मैंने इन्हें मिक्सी के जार में डाल दिया है। जिस पानी में हमने दाल और चावल को सोक करके रखा था उस पानी का यूज़ हमें दाल चावल को पीसने के लिए नहीं करना है। अब मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से बारीक पीस लिया है। अगर ये थोड़ा बहुत दरदरा भी रहता है तब भी आपका डोसा बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो ये देखिए मैंने दाल और चावल को अच्छे से पीस लिया है। इसी तरीके से सारी दाल और चावल को हमें पीस लेना है। तो ये दाल चावल जितने हमने भिगोए थे सारे मैंने पीस लिए हैं। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और इसके लिए एक चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए पैन में मैंने 1 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होने पर 1 चम्मच मैंने उसमें राई डाल दी है, 6-7 करी पत्ते डाले हैं और 3 सूखी हुई लाल मिर्ची को तोड़ के डाल दिया है। 1 चम्मच उड़द की दाल डाली है और 1 चम्मच चना की दाल डाली है। सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से भून लेंगे। उड़द की दाल और चने की दाल हल्की सी भुन गई है। अब मैंने इसमें 6-7 कलियां लहसुन की डाल दी हैं। एक प्याज को रफली चॉप करके डाल दिया है और थोड़ा सा फ्रेश नारियल काट के डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भून लेना है। प्याज को पकाते हुए मुझे 2-3 मिनट हो गए हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अब मैंने इसमें 2 टमाटर को रफली चॉप करके डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब टमाटर और नमक को भी हम सारी चीज़ों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद में बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि प्याज और टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, पका लेंगे। 5-7 मिनट हो गए हैं और प्याज टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इनको ठंडा कर लेंगे। तो सारी चीज़ें अभी अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब हमें इन्हें पीस लेना है। तो इनको मैंने एक मिक्सी के जार में डाल दिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और 1 टुकड़ा इमली का डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें बारीक पीस लेना है। तो चटनी को मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है। अब इसको मैंने एक जार में निकाल दिया है और मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसको चटनी में मिक्स कर लिया है। तो ये चटनी बनकर हमारी तैयार हो गई है। आप इस चटनी को ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक तड़का लगाएंगे जिससे ये चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। एक तड़का पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होने पर 1 चम्मच राई डाल दी है, 5 से 6 करी पत्ते डाले हैं और 2 सूखी लाल मिर्ची को तोड़ के डाल दिया है। अब गैस को मैंने बंद कर दिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस तड़के को मैंने चटनी के ऊपर डाल दिया है। तो ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर हमारी तैयार हो गई है। आप इस चटनी को इडली, डोसा या फिर उत्तपम के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। अड़ाई डोसा के बैटर में मैंने 1/4 कप मोरिंगा की पत्तियों को डाल दिया है। मोरिंगा की पत्तियां खाने में काफ़ी हेल्दी होती हैं, तो अगर आपके पास में ये पत्तियां हैं तो आप इनको ज़रूर डालिए। इनसे अड़ाई डोसा बहुत ही टेस्टी बनता है। अब मैंने 8 से 10 करी पत्ते को बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है और काफ़ी सारा हरा धनिया भी चॉप करके डाल दिया है। हरा धनिया को हमें एकदम बारीक चॉप करके नहीं डालना है। अब मैंने इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को भी काट के डाल दिया है। तो प्याज को हमें ना तो बहुत ज़्यादा बारीक काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा काटना है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेश नारियल को मोटे वाले ग्रेटर की साइड से कद्दूकस करके डाल दिया है।
1 चम्मच नमक डाला है और 1/4 चम्मच हींग डाल दी है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अढ़ाई डोसा खाने में तो टेस्टी होता ही है, साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी भी होता है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी दालों का यूज़ किया है, मोरिंगा की लीव्स का यूज़ किया है, जो काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। कढ़ाई बनाने के लिए तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल को तवे के ऊपर हम अच्छे से फैला देंगे। तो ये तेल हमने अच्छे से तवे पर फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम पानी के थोड़े से छींटे डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम कर लेंगे और 2 चम्मच बैटर हम डाल देंगे। बैटर को हम अच्छे से फैला देंगे। तो हमें अढ़ाई को डोसे से थोड़ा सा मोटा और उत्तपम से पतला बनाना है। तो देखिए अढ़ाई को हमने अच्छे से फैला दिया है। अब इसके चारों तरफ थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे और इसको ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पका लेंगे। अढ़ाई को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो ये नीचे से पक गई है। अब हम इसको पलट देंगे और पलटने के बाद में इसके चारों तरफ आधा चम्मच तेल डाल देंगे और इसके बाद में मीडियम फ्लेम पर हम इसको दोबारा से ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। 3-4 मिनट के बाद में हम अढ़ाई को दूसरी साइड से भी पलट देंगे। तो ये देखिए अढ़ाई नीचे की साइड से भी बहुत अच्छे से सिक गई है। इसी तरीके से आपको सारे अढ़ाई डोसा बनाकर तैयार कर लेने हैं। बहुत ही कम समय में ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि हमें इसमें फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत सारी दालों के साथ हम इसको बनाते हैं। तो ये अढ़ाई डोसा खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। आप इस डोसा को ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की ये रेसिपी? अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।